हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज का वीडियो आप लोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों यदि आप आंसर जानते हैं तो उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना किससे प्रेरित है? ए में रूस, बी में अमेरिका, सी में ब्रिटेन, डी में फ्रांस। भारतीय संविधान का प्रस्तावना किससे प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। एक का सही जवाब 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी में 8। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, इसलिए 2 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ए में 1946 को, बी में 1947 को, सी में 1950 को, डी में 1935 को। संविधान सभा का गठन 1946 को हुआ था, इसलिए 3 का सही जवाब ए हो जाएगा। संविधान सभा का गठन 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति दी गई है? 4 का जल्दी से बताइए। ए में कहा गया 352, बी में 356, सी में 360, डी में उपयुक्त में से सभी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति दी गई है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 356। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए रीट जारी कौन कर सकता है? मूल अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी कौन कर सकता है? ए में बंदी प्रत्यक्षकरण, बी में परमदेश, सी में उत्प्रेषण, डी में उपयुक्त में से सभी। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान 1976 में जोड़े गए थे? ए में समाजवादी, बी में धर्मनिरपेक्ष, सी में अखंडता, डी में उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर भी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसलिए 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है? ए में ब्रिटेन, बी में अमेरिका, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में रूस। संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है? तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? ए में कहा गया स्वतंत्रता, बी में समानता, सी में शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा कब हटाया जाता है? राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कब हटाया जाता है? ए में संसद के दोनों सदनों द्वारा, बी में लोकसभा द्वारा, सी में राज्यसभा द्वारा, डी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? ए में भाग 2, बी में भाग 3, सी में भाग 4, डी में भाग 5। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में दिया गया है, इसलिए 10 का सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? ए में जनता, बी में सांसद, सी में सांसद और विधायक, डी में केवल लोकसभा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सांसद और विधायक करता है। चलिए अगले क्वेश्चन का बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए में प्रधानमंत्री, बी में राष्ट्रपति, सी में मुख्यमंत्री, डी में सुप्रीम कोर्ट। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। भारतीय संसद में 2 सदन होता है, इसलिए 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? 14 का देखिए, ए में कहा गया कि लोकसभा, बी में राज्यसभा, सी में विधानसभा, डी में विधान परिषद।
भारतीय संसद के उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए में राष्ट्रपति, बी में लोकसभा अध्यक्ष, सी में राज्यसभा, डी में चुनाव आयोग। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए में केवल लोकसभा, बी में केवल राज्यसभा, सी में संसद के दोनों सदन, डी में सुप्रीम कोर्ट। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों करता है, इसलिए 16 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? ए में 395, बी में 448, सी में 465, डी में 470। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395 है। 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए में 25 वर्ष, बी में 30 वर्ष, सी में 35 वर्ष, डी में 40 वर्ष। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, इसलिए 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? ए में 500, बी में 545, सी में 552, डी में 560। और लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा 552 हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी में सरदार पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए में मुंबई, बी में दिल्ली, सी में कोलकाता, डी में चेन्नई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए में प्रधानमंत्री, बी में राष्ट्रपति, सी में राज्यपाल, डी में लोकसभा अध्यक्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? ए में 60 वर्ष, बी में 62 वर्ष, सी में 65 वर्ष, डी में 70 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 23 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 65 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ए में पंचायती राज, बी में नगर पालिका, सी में न्यायपालिका, डी में अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित किया जाता है? भारत में वित्त आयोग कितने वर्ष पर गठित किया जाता है? ए में 2 वर्ष, बी में 3 वर्ष, सी में 5 वर्ष, डी में 10 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 360, बी में अनुच्छेद 368, सी में अनुच्छेद 370, डी में अनुच्छेद 395। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ए में 42वां, बी में 44वां, सी में 73वां, डी में 86वां। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा आता है? तो 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 42वां को कहा आता है लघु संविधान कहा आता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ए में पंजाब, बी में असम, सी में जम्मू कश्मीर, डी में नागालैंड। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर से। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएं कि संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? ए में 36 से 51, बी में 1235, सी में 52 से 78, डी में 80 से 100। संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? 34 का राइट आंसर रहेगा 36 से 51 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में कहा गया कि संविधान के कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? ए में 42वां, बी में 44वां, सी में 73वां, डी में 86वां। संविधान के कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है?
35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 73वां हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? ए में 26 जनवरी 1947, बी में 15 अगस्त 1947, सी में 26 नवंबर 1949, डी में 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। 36 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? ए में जीवन का अधिकार, बी में शिक्षा का अधिकार, सी में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, डी में संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 21 किस अनुच्छेद से संबंधित है? 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में कहा गया कि संघीय व्यवस्था की अवधारणा भारत ने किस देश से ली थी? संघीय व्यवस्था की अवधारणा भारत ने किस देश से ली थी? ए में ब्रिटेन, बी में अमेरिका, सी में कनाडा, डी में ऑस्ट्रेलिया। संघीय व्यवस्था की अवधारणा भारत ने किस देश से ली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए कि संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के संबंध का उल्लेख किया गया है? ए में भाग 8, बी में भाग 9, सी में भाग 10, डी में भाग 11। संविधान के किस अनुच्छेद में भाग केंद्र और राज्य के संबंध का उल्लेख किया गया? 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भाग 11 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। 40 में कहा गया कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 341, बी में अनुच्छेद 343, सी में अनुच्छेद 356, डी में अनुच्छेद 370। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 343 अनुच्छेद के तहत। इसलिए 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 41 का आंसर बताइए कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ए में मुख्य न्यायाधीश, बी में सॉलिसिटर जनरल, सी में महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल, डी में उपराष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि कौन सा आयोग पिछड़ा वर्ग से संबंधित है? ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बी में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, डी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए कि चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? चुनाव आयोग कितने सदस्यों का? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। चुनाव आयोग कितने सदस्यों का आता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 सदस्यों का होता है। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में संसद, डी में उच्चतम न्यायालय। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान के तहत कौन सा कर केवल राज्य सरकार लगाती है? ए में आयकर, बी में सेवा कर, सी में संपत्ति कर, डी में जीएसटी। भारतीय संविधान के तहत कौन सा कर केवल राज्य सरकार लगाती है? 45 का राइट आंसर सी संपत्ति कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि संसद के धन विधेयक को कौन पेश करता है? ए में राष्ट्रपति, बी में वित्त मंत्री, सी में लोकसभा अध्यक्ष, डी में राज्यसभा अध्यक्ष। संसद के धन विधेयक में कौन पेश करता है? 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वित्त मंत्री हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? ए में 14, बी में 18, सी में 22, डी में 25। देखिए भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 22 भाषा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया कि भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक CAG कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? ए में 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 6 वर्ष, डी में 7 वर्ष। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। 48 का राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? ए में 6 सप्ताह, बी में 2 माह, सी में 3 माह, डी में 6 माह। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए। 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में लोकसभा अध्यक्ष, डी में राज्यसभा अध्यक्ष।
50 का राइट आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों इस वीडियो में हमें आरबी ग्रुप डी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि आरबी ग्रुप डी में बार बार पूछा जाता है। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।